वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बिना ऑब्जेक्शन के कोई बिजनेस रन नहीं होता। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्शन आपके लिए रिजेक्शन नहीं है। कि आज आपको जो ऑब्जेक्शन आया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन का मतलब ही ये है कि उसको क्लैरिटी चाहिए। उसके कुछ कंफ्यूजन्स हैं, उसके कुछ डाउट्स हैं। अगर आपने उसको क्लियर कर दिया तो वो आपके साथ इस बिजनेस में आगे ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि उसने रिजेक्ट कर दिया है आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और हम लोग क्या समझते हैं कि ऑब्जेक्शन आ गया भाई, अब तो पक्का है कि नहीं करेगा। पक्का नहीं करेगी, आगे ही नहीं जाएगी। राइट। तो ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन सिर्फ एक चीज है, जो उसके मन के डाउट्स हैं अगर उसको क्लैरिटी दे दी तो वो आपके साथ बिजनेस में आए। अब बात करते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऑफ कोर्स हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं। बिजनेस में ऑब्जेक्शंस आते हैं और आएंगे भी, आपको पर्सनल ऑब्जेक्शंस भी आएंगे और रिलेटेड टू योर बिजनेस ऑल्सो। अब बात करते हैं कि क्या होते हैं ऑब्जेक्शंस के टाइप्स, क्या है। दो तरह के टाइप होते हैं ऑब्जेक्शंस के। नेटवर्क मार्केटिंग में दो तरह के ऑब्जेक्शंस आपके पास आएंगे। पहला ऑब्जेक्शन जो होता है वो होता है डाउट ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जो आपका बिजनेस है, जो नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उस पे उसको डाउट है, इसलिए वो आपसे ऑब्जेक्शंस करेगा। ठीक है। इसलिए वो आपसे कुछ भी ऑब्जेक्शन कर सकता है बिकॉज उसको उस कॉन्सेप्ट के ऊपर डाउट है, उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। सेकेंड टाइप होता है सेल्फ डाउट। जिसको सेल्फ डाउट होता है वो आपसे ऑब्जेक्शन करेगा। ठीक है। अब सेल्फ डाउट में क्या क्या आ सकता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट तो कर लिया लेकिन मेरी इनकम नहीं आई, तो मेरी इनकम भी आ गई चलो, पर आगे मैं बिजनेस को कैसे कंटिन्यू करूंगा, मेरी टीम बनी तो नहीं बनी, तो ये सारे जो ऑब्जेक्शंस रहते हैं ये होते हैं सेल्फ डाउट वाले। ठीक है। दोनों टाइप समझ में आए क्या होता है। कॉन्सेप्ट के ऊपर डाउट करना और दूसरा रहता है आपके सेल्फ डाउट करना, उसको खुद पे बिलीव नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे इन ऑब्जेक्शंस को हम हैंडल करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम कि सेल्फ डाउट वाले ऑब्जेक्शंस। कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर ऑब्जेक्शंस कर रहा है तो या तो आपने कंपनी की प्रोफाइल अच्छे से नहीं बताई, आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स नहीं बताए, आपने उसको हमारी कंपनी का प्लान नहीं बताया, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं बताए, या फिर अपनी कंपनी की पावर नहीं बताई कि क्यों वो आपकी कंपनी को ज्वाइन करे। ठीक है। हर कंपनी का अलग मार्केटिंग प्लान होता है, हर कंपनी का अलग सिस्टम होता है। तो आपकी कंपनी क्या बेस्ट दे रही है वो आपको बताना है। ठीक है, कि आपकी कंपनी क्या बेस्ट दे रही है। सेकेंड डाउट आता है सेल्फ डाउट। अब सेल्फ डाउट के ऊपर हम चलते हैं कि उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। किसी भी ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने के चार स्टेप होते हैं, सिर्फ और सिर्फ चार स्टेप। पहला, लिसन। सबसे पहले आप उसे सुनो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम उसकी बात को सुनेंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। सेकंड स्टेप आता है रिलेट करो। उसको रिलेट करो अपनी चीजों से। ठीक है। कैसे रिलेट करोगे वो मैं आगे बताऊंगी। थर्ड स्टेप होता है स्टोरीज। लोगों को स्टोरी सुन के समझ में आता है कि हाँ, मैं कर सकती, या ये हो जाएगा, ये पॉसिबल। चौथा आता है क्वेश्चन। अब उससे क्वेश्चन पूछो। हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या गलती करते हैं, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, अच्छा नहीं है फिर क्या करने वाले हो, क्या सोचा है, ये सारी चीजें करने लगते हैं। राइट। तो यहां से आपका ऑब्जेक्शन क्या होता है, खराब हो जाता है और आपका पर्सन आपको लूज छूट जाता है। राइट। ज्यादातर क्लोजिंग में ये चीज होती है। ओके। तो अब हम इस स्टेप के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू, ये एक फॉर्मूला है ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, चाहे कोई भी ऑब्जेक्शन हो, हर ऑब्जेक्शन को आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम कुछ ऑब्जेक्शंस के ऊपर। पहला ऑब्जेक्शन हम उठाते हैं। मान लो कि एक पर्सन है जो आपसे बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है।
अब इसको हम लेके चलेंगे कि कैसे हमें इससे सॉल्व करना है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन आया, पैसे नहीं है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है हमारा लिसन करना। तो मैंने सुना आपका ऑब्जेक्शन कि आपके पास पैसे नहीं है, एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है, मैं करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रिलेट। अब हम करेंगे इस चीज को रिलेट, कि हम किस तरीके से इस बात को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सुना, चलिए ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या अगर आपके पास, अभी आप क्या करते हो? ठीक है, सिनारियो अभी आप राइट नाउ क्या करते हो? मान लो वो स्टूडेंट हो सकता है, वर्किंग हो सकता है, या फिर हाउसवाइफ हो सकती है। ठीक है, मान लो वो स्टूडेंट है, पूरा मैं अभी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अब उससे क्वेश्चन करो कि आपको पॉकेट मनी, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को पॉकेट मनी मिलता है, या फिर एक हाउसवाइफ है या वर्किंग पर्सन है तो उसको सैलरी मिलता होगा। तो वहां पे आप उससे क्वेश्चन करो कि आप एक स्टूडेंट है तो आपको पॉकेट मनी मिलता होगा हर महीने, राइट? आपके पास पॉकेट मनी आता होगा। वो पर्सन बोलेगा यस मैम आता है पॉकेट मनी। ठीक है, अमाउंट आ रहा है। अब बात करेंगे कि ठीक है, आपके पास आपका पॉकेट मनी आ रहा है, अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप इस बिजनेस को करते? तो आप डेफिनेटली स्टार्ट करते इस बिजनेस को। बोलेगा यस, यस मैम मैं बिल्कुल करती। ठीक है, चलिए, तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास पैसा अभी नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास पॉकेट मनी आता है, ठीक है, सॉल्यूशन सेम ही है कि हमें पता है कि पैसे किसी के पास होते नहीं है, अरेंज करने होते हैं। आज आपको कुछ नहीं करना, आज आपको अपने दो लोगों से, जैसे आपके पास 500 रुपए की पॉकेट मनी आती है, आपने 500 रुपए सेव किया, ऐसे ही आपको दो लोगों से 500 500 रुपए की हेल्प लेनी। आपके पास 1500 रुपए हो, ठीक है, 1500 रुपये हो गया, आप स्टार्ट करो इस बिजनेस को। और आगे कैसे बढ़ना है वो मैं आपको गाइड करूंगी, किस तरीके से आप आगे बढ़ो। लेकिन ये इनिशियल स्टेप आपको लेना हो। आप रेडी हो लेने के लिए, करने के लिए रेडी हो? मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। कैसे करना है आगे वो मैं गाइड करने के लिए रेडी हूँ, बट ये स्टेप आपको लेना पड़ेगा। आप रेडी हो लेने के लिए? तो डेफिनेटली बोलेगा यस मैम, मैं रेडी। ने बोला यस, बोला ठीक है, आप करो, स्टार्ट करो, और मैं आगे आपको गाइड करूँ। अब यहाँ पे एक और चीज आप ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मान लो उस पर्सन ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, आपने पूछा ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी करना चाहते हो, पैसे होते तो आप करते क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अभी आप उससे पूछो कि राइट नाउ अभी आपके पास कितना अमाउंट है, करंटली आपके पास अभी कितना है? ठीक है, अभी आपके पास कितना अमाउंट है? ठीक है, उसने बोला कि इतना अमाउंट है। ठीक है, आप अभी इससे स्टार्ट करो, ये हम बोलते हैं यही चीज हमें करनी। अब मैं इसको आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलने वाली हूँ कि एक एग्जाम्पल की, एक पैसा नहीं है, उसकी कॉन्वर्जेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे हम कॉन्वर्जेशन उससे करने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक स्टेप्स मैंने बताए कि आप ये क्वेश्चन से कर सकते हो। इन्हीं क्वेश्चंस के हमें आंसर्स चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्शन मानते हैं कि हमारे पास पहला ऑब्जेक्शन आया कि पैसे नहीं है।